हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके पास, जो कि ये संतोष कंपनी का टीवी है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक लाइनें आ रहा है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइनें आ रहा है बीच में से, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है ये हम इस वीडियो से डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो पैनल में दबा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई काम नहीं कर रहा। यह मतलब पैनल आपका जो है स्विच ख़राब हो सकता है, और स्विच ख़राब ज़्यादातर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका प्रॉब्लम हम लोग जानेंगे, इस प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल जो आईसी है 78040 उस आईसी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उस आईसी में कुछ सप्लाई होता है, वो सप्लाई आपका कट चुका है, मतलब सप्लाई आईसी पे मिल नहीं रहा है। तो इसी के कारण यह प्रॉब्लम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के मदद से हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ बने रहे आप, और इसका कंप्लीट डिटेल्स कैसे रिपेयर करता हूँ कंप्लीट डिटेल्स आप जाने, ठीक है। तो इसको ये है उसका बैक कवर, ठीक है। तो ये बैक कवर का कोई ख़ास बात है नहीं, क्योंकि इसका सर्किट में ही प्रॉब्लम है। तो इसको हमको कंप्लीट खोलना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से, और आप लोग तुरंत इंतज़ार कीजिए, मैं इसका प्रॉब्लम का डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उन लोगों ने ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर से कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इसको ऑलरेडी खोल लिया हूँ अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो खोलने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ सामान है। जो ये है मॉनिटर के ट्यूब है, जो पहला वाला, ठीक है। और इसमें आपका क्या किया गया है, जो नेक है ये छोटा नेक का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप जो यक है देख सकते हैं, यह मॉनिटर का है। और आपका यहाँ पर मॉनिटर का यक मतलब पहले जो था वो आपका आता है, और अभी ये ट्यूब जो है वो मॉनिटर का ही है, और अब ये मॉडिफाई किया गया था यॉक लगा के, ठीक है। तो ये इसका जो टीवी है किट है वो पहले भी रिपेयर किया हुआ है, और आपका ये एसएमपीएस लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो हमारा जो प्रॉब्लम है इसका वर्टिकल का, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली वर्टिकल के आसपास ही चेक करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम पहले इसको चेक कर सकते हैं। आपका अगर यॉक का जो तार है, जो केबल है, उसको अच्छे से चेक करें। वो केबल कभी कभार टूटा हुआ होने से जल जाता है, उसके कारण भी आता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसमें से सही है, इसका सॉकेट भी सही है, ठीक है। तो ये इस प्रॉब्लम में चेक किया करें पहले, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका आसपास कुछ ड्राई सोल्डरिंग है तो चेक कीजिए, लेकिन इसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देख सकते हैं पीछे से इसको किसी ने चेक किया है और बनाने की कोशिश भी किया है, जो इसने बनाने नहीं सका है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास आया टीवी, ठीक है। तो इसको हम पहले इसका जो सप्लाई वगैरह है वो सब चेक करेंगे। अगर ड्राई तो नहीं है, क्योंकि इसमें किसी ने आईसी भी बदल के देखा है, तो मुझे भी आईसी बदल के देखना चाहिए या नहीं चाहिए, बाद में चेक करके देखूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑलरेडी ड्राई भी मारा हुआ है, आईसी भी चेंज किया होगा शायद। तो हम इसको अच्छे से तो अभी वॉश कर लेते हैं एक बार, अच्छे से दिखे मुझे ट्रैक वगैरह किसी भी शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। आप साफ़ करने के लिए थिनर यूज़ कर सकते हैं, जो मैं थिनर ही यूज़ कर रहा हूँ। और आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल इतना खास नहीं होता है, ठीक है। तो थिनर यूज़ करने से आसानी से सूख भी जाता है, और साथ में आपका वॉश भी हो जाता है अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको मेन आईसी को भी वॉश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉश कर रहा हूँ मैं। अगर देखिए इसका वर्टिकल का जो ट्रैक है, रेजिस्टेंस वगैरह है, वहाँ पर भी छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है। तो जो भी हो, हम इसको सप्लाई दे के मीटर से देखेंगे। अगर सप्लाई सही आ रहा है, अगर सप्लाई नहीं आएगा तो अभी आपका इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है बस। तो हम उसको पहले सप्लाई क्या करा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसमें सप्लाई चेक करूँगा। ये है मेरा मीटर, तो मीटर को मुझे डीसी पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीसी वोल्ट के लिए मुझे सेट करूँगा यहाँ पर।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरा यॉक पहले तो यॉक को चेक कर रहा हूँ, तो यॉक सही ओम्स पर दिखा रहा है, तो यह मतलब हमारा यॉक सही है। तो यहाँ पर भी आप यॉक चेक कर सकते हैं, अगर तार भी आपका ख़राब होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमको सही दिख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी। और आपको यहाँ पर अभी मुझे डीसी ब्रेकर के वर्टिकल का जो सप्लाई है वो सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑडियो का ट्रांजिस्टर है जो लॉकेगा, और हमको वर्टिकल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है बस। तो वर्टिकल के लिए हमको अगर 8 वोल्ट सप्लाई वर्टिकल पे 8 वोल्ट से कन्वर्ट होकर 3.3 वोल्ट वर्टिकल पे आता है, वो सप्लाई नहीं मिलने पर भी आपका प्रॉब्लम आएगा वर्टिकल का, ठीक है बस। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैं वर्टिकल में डीसी पे सेट कर रहा हूँ। डीसी पे सेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मैं पावर दे दिया हूँ, अभी इसका सप्लाई चेक कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सप्लाई चेक करने के बाद मुझे आइडिया आ जाएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम चेक करेंगे इसका सप्लाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो सप्लाई ये ऊपर देख सकते हो, ऊपर 27 वोल्ट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सप्लाई सही है, और नीचे वाला चेक करेंगे, यहाँ पर भी सेम टू सेम सप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, और बीच वाला में ग्राउंड होगा और यहाँ पर आपका 3 पॉइंट के आसपास आता है सप्लाई, ठीक है, यह भी सही है। और सबसे नीचे यहाँ पर देख, और यहाँ पर सप्लाई हमारा कम आ रहा है, जो नीचे का पिन है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर हमको सप्लाई कम मिल रहा है, और यहाँ पर आपका, ठीक है, जो नीचे वाला सप्लाई है ये वाला नहीं, ये यहाँ पर आपका मिनिमम 12 से 13 वोल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सप्लाई ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो वर्टिकल भी अभी तक वर्टिकल ही है, ठीक है बस। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल का प्रॉब्लम है, ठीक है बस। और यहाँ पर आपका छूने से भी, अगर वर्टिकल ऐसे सही होता है तो छूने से भी आपका स्किन ऊपर नीचे होता है, ठीक है बस। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका वर्टिकल ऐसे भी ख़राब हो सकता है, ठीक है बस। तो इसके लिए मुझे एक वर्टिकल ऐसे चेंज करके पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्टिकल ऐसे चेंज करने से हो जाता है तो अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वर्टिकल ऐसे चेंज करने से भी नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल ऐसे खोल चुका हूँ, खोल के दूसरा मेमोरी वर्टिकल ऐसे जो है वो मैं लगा चुका हूँ, ठीक है बस। तो ये लगाने के बाद हम लोग अब इसके यहाँ पर लगाने के बाद अभी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि वर्टिकल से ही हो रहा है या अलग किसी का प्रॉब्लम से हो रहा है, ठीक है बस। तो इसके लिए मेरा इधर थोड़ा सा बारिश आ चुका है, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ सकता है ऑडियो का, ठीक है बस। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल ऐसे लगा दिया, जो कि वर्टिकल ऐसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 78040 और 7804141 भी यूज़ कर सकते हैं, और 9302 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल का वर्टिकल ऐसे यूज़ में ले सकते हैं आप, ठीक है बस। तो यहाँ पर मैं अभी इसको सोल्डरिंग कर दूंगा, ठीक है, ठीक है बस। सोल्डरिंग करने के बाद एक बार वॉश ज़रूर कीजिए, वॉश नहीं करने से आपका जो वर्टिकल का चलते समय कुछ एक से एक अटैच हो जाता है तो आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वॉश करने के बाद पूरा दिखाई देता है, ठीक है बस। तो इसके लिए आप वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद ही इसमें पावर दे, ठीक है बस। तो मेरा यह सोल्डरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इसको पावर दूंगा, ठीक है। और पावर देने के बाद हम इसको देखेंगे सही होता है या नहीं होता है, ठीक है बस। अगर सही हो जाता है तो हम दूसरा स्टेप में आगे नहीं जाएंगे, अगर सही नहीं होता है तो हमको दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है बस। तो उसका लिए दूसरा स्टेप है हमारा वहाँ का आसपास का वर्टिकल के आसपास का जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस हमको चेक करना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस में भी फॉल्ट आता है, ठीक है, तो मैं इसको पावर देता हूँ। पावर देने के बाद मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है बस। ऑन करने के बाद देखेंगे ये मेरा पावर केबल छूट चुका है, ठीक है बस। तो इसको मैं लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद में देखेंगे हम इसको ऑन करके, ठीक है। अगर सही हो जाता है तो दूसरा स्टेप पे नहीं जाएंगे, ठीक है बस। तो अगर नहीं होता है तो हम दूसरा स्टेप देखेंगे इसका, ठीक है। तो मैं इसको पावर दे दिया हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इसको सामने देखूँगा, ठीक है, आप लोग को दिखाऊंगा। अगर हो जाता है तो सही है, देख सकते हैं प्रॉब्लम वही का वही रह गया, मतलब वर्टिकल आईसी ख़राब नहीं है इसका, ठीक है। तो हमारे ये मेन आईसी से भी होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेन आईसी से भी होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आसपास का भी यहाँ पर छूने से भी आता है, लेकिन ये छुआ में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ,
ठीक है। और यहाँ पर आप ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इसका जो रेजिस्टेंस है ये मैंने चेक किया, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मुझे ख़राब दिखाई दिया जो आपको दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि आपका 33 कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है बस। तो इसके लिए हम इस रेजिस्टेंस को अच्छे से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 33 के का रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, तो ये हमारा कट चुका है, ठीक है, तो मीटर से, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी चेंज करने के बाद अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हमने काट दिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस को सिर्फ डायरेक्ट आप लोगों को दिखाया, ठीक है, और चेक करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो आप लोग अगर इस प्रॉब्लम आए तो इस रेजिस्टेंस को ज़रूर से चेक किया करें, क्योंकि मेरा इसमें 33 के का रेजिस्टेंस जो था वो कट चुका था मतलब, और हमारा टीवी वर्टिकल में आ जाता है, ठीक है बस। तो इसके लिए अभी यहाँ पर हमने पावर अभी दिया हुआ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं हमारा टीवी ओके हो चुका है, ठीक है बस। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, ठीक है।